हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम जो 9th क्लास की सीरीज चला रखे हैं उसमें आगे चलेंगे। आज हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एग्जांपल नंबर 4, उदाहरण नंबर 4, ठीक है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि PQ समांतर है RS के। क्लास ध्यान दीजिए, PQ किसके समांतर है? RS के। दोनों लाइंस क्या है? ये समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है एंगल MXQ। MXQ ये 135 डिग्री है, ठीक है। एंगल जो कोण MYR है, MYR ये 40 डिग्री है। फाइंड क्या करना है? XNY ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपके पास दो समांतर दिया हुआ है, लेकिन क्या इन समांतर जो रेखाएं दी है, जो लाइंस दिया है, क्या यहाँ पे कोई ट्रांसवर्सल सीधा रेखा दिया हुआ है? बन पा रहा है ऐसा कोई रेखा जो इन दोनों को प्रॉपर ज्वाइन करवा दे? नहीं है। अगर आप कहोगे कि भैया ये वाली लाइन ऐसे करके बनी है, ये भी रेखा नहीं, सीधी रेखा मतलब है जो सीधी रेखा होगी, ये तो ऐसे मुड़ गई ना, गड़बड़ हो गया मामला। तो हमें इस क्वेश्चन में, स्पेशली इस क्वेश्चन में अभी क्या करना पड़ेगा? रचना करना पड़ेगा। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, मैंने एक AB लाइन ड्रॉ किया। क्या किया? एक AB लाइन ड्रॉ किया जिसने एंगल N को क्या किया? दो एंगल से डिवाइड किया। एक एंगल ऊपर बना, एक एंगल नीचे बना, ठीक है। दो एंगल से डिवाइड हो गया। इसका नाम 1 और 2 लिख देते हैं ऐसे, ठीक है ना। एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2। AB क्या बनाया मैंने? AB जो है वो समांतर किसके मैंने कंस्ट्रक्शन किया? पैरेलल बनाया। किसके पैरेलल? PQ। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, इससे क्या हुआ? जो एंगल ये पूरा का पूरा था, कौन सा? XMY, ये दो एंगल डिवाइड हो गए, एक ऊपर एंगल है, एक नीचे, ठीक है। ओके, मेरी कोशिश रहेगी मेरी कोशिश रहेगी कि हम इस दोनों एंगल्स को अलग अलग फाइंड कर लेंगे, और उससे क्या होगा, बाद में फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा ये फाइंड हो जाएगा, है ना। ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसान रहेगा। देखिए, ये इसके समांतर रेखा यहाँ पे मिल गया, रचना में है ना, मैंने ले लिया है। और ये क्या हुआ? एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, डायरेक्ट रेखा हो गई। इससे क्या होगा? इससे एंगल 1 निकाल सकता हूं अब मैं, है ना। करते एक करके सब करते आराम से, ठीक है। ये हो गया। एक चीज और देखो, हमें ये गिवन दिया है ना, दिया है, क्या दिया है? लिख देते हैं गिवन दिया है कि जो PQ है वो समांतर है RS के। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि तीनों आपस में समांतर है। एक तो ये कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये निकल के आता है कि AB समांतर PQ समांतर RS, ठीक है ना। तीनों आपस में समांतर है, ठीक है। अब हम करेंगे मेन सॉल्यूशन। आप देखो ध्यान से, PQ समांतर AB है ना, ये गिवन है, ठीक है। यहां से मैंने एक चीज निकाला। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल और ये एंगल A दोनों क्या है? रेखा के एक तरफ है और इंटीरियर है, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर में है ना, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है ये, है ना। और इनका जो ये जो पेयर होते हैं, ये जो युग्म होते हैं, ये कैसे युग्म होते हैं? 180 वाले संपूरक, है ना, सप्लीमेंट्री होते हैं ये। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल जो आपका है MXQ प्लस एंगल 1 नाम लिखा है ना इसका, ठीक है। चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो कि एंगल BMX, ये भी बोल सकते हो BMX, मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, लेकिन इक्वल टू 180। और ये क्या, कौन सा एंगल है? ये है तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ठीक है ना, बनने वाले ये कोण है, ठीक है। ये कोण को ऐसे समतुल्य होता है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 135। एंगल 1 इक्वल टू 180। एंगल 1 में फाइंड कर सकता हूँ। एंगल 1 निकालने के लिए 180 में से माइनस करेंगे हम 135 को।
तो इस तरीके से एंगल 1 आएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब आते हैं नीचे वाले पर। ए बी समांतर है किसके? आर एस के, यहां से लिया हूं। ठीक है, अब ये समांतर लाइन है, रेखाएं हैं। तो अब देखो ध्यान से, ये दो लाइन आपस में समांतर है और ऐसे करके डायग्राम बन रहा है। यहाँ बन रहा है 2, यहाँ बन रहा है 40। ऑल्टरनेट यही चीज है ना, हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण, बिल्कुल सही है। जो एंगल 2 है वो बराबर किसके है? एम वाई आर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, ये हो गया। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आएगी? जितनी इसकी है, 40 डिग्री। ठीक, हमारा मेन मकसद क्या था? ये फाइंड। नाउ अब ये मुद्दा है कि जो एंगल एक्स एम वाई है वो निकालने के लिए एंगल 1 में एंगल 2 जोड़ दो, है ना। दोनों एंगल जोड़ दोगे तो आ ही जाएगा। और एंगल 1 है 45, ये है 40। एंगल एक्स एम वाई बराबर 85 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा आंसर। बस यही चीज था, हमने एक कंस्ट्रक्शन किया और उससे हमारे पास पैरेलल वाले बहुत सारी चीज आ गई। ट्रांसवर्सल लाइन यूज हो गया ना, तिरक रेखा आगे, ये तिरक रेखा ऊपर के लिए, ये तिरक रेखा इनके लिए, और इस तरह से दो एंगल्स निकल गए। एंगल 1 में निकला, एंगल 2 में निकला। कैसे एंगल 1 और 2 के इक्वल है? नहीं, दोनों के सम के इक्वल है। सम दोनों को जोड़ करके निकाल रहा हूँ, एक्स एंड वाई। देखो ना, मैंने शुरू में ही कहा था, जब मैंने लाइन बनाया तो एंगल एन को क्या किया, इसने 2 एंगल में डिवाइड कर दिया। उनका नाम लिखा, मैंने कहा एंगल 1 ऊपर वाला, एंगल 2 नीचे वाला, और दोनों को अलग सेपरेट करके निकाला। पहले एंगल 1 निकाल, वैल्यू निकाली, फिर फिर निकाली। एक साथ नहीं निकल पाता क्योंकि हमें ट्रांसवर्सल लाइन नहीं मिल पा रहा था ना पूरा। हमने क्या किया, ट्रांसवर्सल लाइन लेने के लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन ये हुआ, रेखा एक ये हुआ, इसने एंगल 2 निकालने में हेल्प कर दी और इसने एंगल 1 निकालने में, और दोनों का सम कर दिया तो मेन एंगल आ गया हमारा। ठीक है, इधर हो गया हुआ, नोट डाउन कर लो। अब करेंगे उदाहरण नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। उसमें आपको ये डायग्राम दिया हुआ है और कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। पहले कहा गया है कि ए बी किसके समांतर है? सी डी के, ठीक है ना, सी डी, ये फुल लाइन के समांतर है। अगला बात क्या लिखा है कि सी डी समांतर ई एफ है। सी डी किसके समांतर है? ई एफ है। क्या कर रहे हैं, ये इसके समांतर बता रहे हैं, ये इसके बता रहे हैं, कहना है कि तीनों समांतर है। सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि ए बी समांतर, सी डी समांतर, ये सब समांतर है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्लियर है कि ये तीनों क्या है, आपस में समांतर है। ओके, कोई बात नहीं। और एक बात ये है कि ई ए लंब है, लंब परपेंडिकुलर है। ये जो ई है वो ए बी पर लंब है, तो यहाँ पे बन गया ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, ध्यान समझ लो एक बारी। ये हो गया कंडीशन। उसके बाद 2 एंगल्स दिए हुए, एक तो ये 55 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का हो गया। एक्स वाई जेड फाइंड करना है। अब कोई भी एंगल आप निकालोगे सबसे पहले उसमें कुछ कंडीशन दो, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल या ऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल, है ना, संगत कोण, अंतःकांतर कोण, या फिर आप तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण जो है ना, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। ठीक है ना, ये एंगल्स कुछ ना कुछ मिलेंगे यहाँ पक्का, क्योंकि आप जब भी समांतर इधर यही कुछ कंडीशन आपकी परिस्थितियां निकल के आ रही होती है। चलो देखते हैं कुछ चीजों को। अगर हम इस डायग्राम में देखें, देखो ये वाली रेखा किसके समांतर है? इसके समांतर है ना। हमें हमारे पास दिया हुआ है कि जो ई एफ है वो समांतर है सी डी, ठीक है ना, ये निकल के आ गया क्योंकि सब समांतर हो चुका है इसलिए। अब इसके अंदर ही अगर हम बात करें इस 55 की और इस y की, अगर इस डायग्राम को तुम ऐसे ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल है
हो गया 55 और ये हो गया आपका y। तो ये दोनों कैसे एंगल हो गए? ऑल्टरनेट है, ये गलत बोल रहे हैं। ये है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, डायरेक्ट रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, हम कह सकते हैं देयरफॉर, इससे निकल के एक बात आती है कि एंगल, जो आपका एंगल है ये वाला PEF है ना, कहीं पर बी नहीं लिखा है मैंने, ओके PEF ये 55 वाला, ठीक है, BEF प्लस एंगल ये y वाला, इन दोनों का सम होगा 180। और यहाँ पे रीजन क्या आएगा? आपका आएगा इंटर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। वो करते करते आपको याद होगा, तिरक रेखा एक और बने अंतः कोण के युग्म। ठीक है, आगे लिखेंगे। ओके, ये एंगल है आपका कितना? 55 डिग्री। 55 डिग्री प्लस में y बराबर 180। अगर तुम्हें y निकालना है, अगर तुम्हें क्या निकालना है? एंगल y, तो 180 में से इस 55 को इधर ला देंगे, क्या करना है? तो इस तरह से आएगा 55 और 5 60, 2 80 और ये 125। ये एंगल y कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसी डायग्राम को अगर हम एक काम करें, ठीक है ना, ये आपका एंगल क्या है? y, ठीक है ना, और यहां बन रहा है क्या? x। मैंने इस डायग्राम को इस तरह से ले लिया, ठीक है। तो एंगल x और y क्या एंगल है? अगर ये लाइन इसके समांतर है तो संगत है, ये दोनों संगत, एक तरफ है, एक ऊपर है और एक अंदर में इधर है ना, ये संगत वाले कोण हो गए। ठीक है, यहाँ से अगर हम ध्यान दें, इस चीज को हम ध्यान दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? क्या निकल के आ रहा है कि जो एंगल y है और एंगल x है वो आपस में बराबर है। इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, संगत कोण। ठीक है, और एंगल x की वैल्यू क्या आएगी? जो एंगल y की है, y की वैल्यू 125 है भाई, तो 125 डिग्री एंगल x की भी आएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर? डायग्राम साथ साथ बना रहे रफली, ठीक है, ये आप बना लो। मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है इस डायग्राम को इस वे में लेकर के कि आपको समझ में आएगा कि y और x कैसे एंगल्स, ठीक है, इसलिए मैंने बनाया। अब हमें निकालना है एंगल z, एंगल z निकालना है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जो आपका एंगल z है प्लस एंगल z में अगर प्लस करूं, अगर मैं प्लस करूं किसको? इस 55 डिग्री वाले को, इसका नाम है एंगल BEF। इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है प्लस एंगल EAB, इन तीनों का सम है। ध्यान से, ये दोनों एंगल्स क्या हुए? एक जगह पे बने हुए एंगल है ना, ये पूरा का पूरा, ठीक है। ये दोनों एंगल्स क्या है? ये वाला एंगल हो गया पूरा, ठीक है, और ये एंगल हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 180। क्यों होता है? अब ध्यान देना। अब इसके लिए डायग्राम और बनाता हूं आपके लिए। देख, एक तो आप इस लाइन पे फोकस कर लो बस, और एक इधर वाले पे कर, ठीक है। नीचे बन रहा है आपका A, यहां से एक सीधी लाइन नीचे आ रही है ना, ऐसे कर रहे हैं। अब देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, अभी भी जो मैंने y जैसे निकाला है, वही वाली बात यहाँ भी आ गई ना, क्योंकि समांतर है ना, ये दोनों समांतर है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए? ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हुए। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म।
ठीक है। और ये कैसे होते हैं, इनका योग 180 होता है, संपूरक होते हैं ये कोण, सप्लीमेंट्री होते हैं ये, है ना। यही वाला रीजन आपका कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तिर्यक रेखा के एक और बने अंतर कोणों के युग्म। अब देखो एंगल जेड तो मुझे फाइंड करना है, ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू कितनी है, 55 डिग्री, और इसकी वैल्यू है 90 बराबर में 180। एंगल जेड बराबर 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ करके इधर माइनस में लाओ, 145 आएगा, माइनस करो 50 और 30, तो ये हो गया एंगल जेड। ठीक है, तो आपके सेम कॉन्सेप्ट निकले, फिर रेखा वाला निकल गया, इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स निकल गया, और एक आपका कॉरेस्पॉन्डिंग निकल गया। अब डायग्राम देखो ना उल्टा है, आप चाहो ना तो अपने बुक्स के अकॉर्डिंग आप इस वे में ही बना सकते हो, जिससे आपको समझ में आ जाए, समझ में। हाँ जी, एक्स का निकला था ना हमने यहाँ पर, ये रहा कॉरेस्पॉन्डिंग संगत, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये इसके समांतर है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी डी पैरेलल है ए बी के। अब दोनों पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तीनों पैरेलल है इसमें। यहाँ पर यहाँ से मैंने कहा सी डी पैरेलल किसके है, सी डी ए बी के पैरेलल है। तो एंगल वाई और एंगल एक्स कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। देख सकते हो आप, देखो ये लाइन क्या है, इस रेखा और इस रेखा के लिए ये लाइन क्या है, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसमें से दोनों तरफ एंगल एक्स और एंगल वाई इधर की तरफ बने हैं, लेकिन अंदर में नहीं है दोनों, एक आपका अंदर है, आपका बाहर है। ये संगत वाला होता है। ये कौन से कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं, बताया था ना पहले के। लेकिन अगर उसी बात पूछूं मैं आपसे कि एंगल वाई और एंगल 55 ये कौन से हैं, दोनों अंदर बन रहे हैं, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दोनों अंदर में ट्रांसवर्सल लाइन के, तो ये दोनों हो गए आपके कौन से, इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। फिर रेखा के एक ही ओर बने आपके, है ना। किधर हो गया अच्छे से भैया, ये जेड और वाई ऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल भी तो बन रहा है। जेड आप कह रहे हो, जेड और वाई, आप इसको बोल रहे हो ऑर्डिनेट इंटीरियर, नहीं, यहाँ ये नहीं बनेगा। बात समझो क्यों नहीं बनेगा, देखो जेड क्यों नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ इस डायग्राम को अगर हम फॉलो करें इस वे में, ये हो गया आपका एंगल वाई, है ना। देखो अगर ऐसे करके पूरा इसको टच करता इस वाले को लाइन को तो हो जाता, क्या टच कर पा रहे जेड वहां तक, नहीं, आप समझ गए। एक बात बता दें, जो भी एंगल्स प्रॉपर जब तक बनना, प्रॉपर बनने का मतलब होता है जो लाइंस आपस में समांतर है वो एंगल उसको भी टच करना चाहिए, और साथ में किसको टच करना चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन को भी टच करना चाहिए। जैसे एंगल वाई की बात करो, वाई जो पैरेलल वाली लाइन है, ये पैरेलल वाली लाइन है ना, इसको टच कर रहा है और ट्रांसवर्सल को भी टच कर रहा है। एक्स को भी देख लो आप, ट्रांसवर्सल को भी टच कर रहा है, पैरेलल को टच कर रहा है। क्या जेड वाला दोनों लाइन को टच कर पा रहे हैं, ये यहां से कट गया ना, एम चला गया ना यहाँ पर, और नहीं गया वो, ये जो है आप समझ गए ये रीजन। देखने में आपको लग रहा है कि दोनों दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, लेकिन वो नहीं है, वो पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए टच होता है इधर टच कर लीजिए तो इसे लीजिए ओके। हाँ, यहाँ टच हो जाता तो हाथ तो नॉर्मली निकल जाता है ना, ये जेड की वैल्यू वाई के बराबर होती और ये लिनियर पेयर हो जाता। हाँ बिल्कुल सही है, लिनियर पेयर से ये निकलता और ये इसके ऑर्डिनेट इंटीरियर हो जाता, और ऐसा नहीं हुआ है ना, बात समझो, ठीक है। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी, आपको ध्यान समझना पड़ेगा कि एंगल्स प्रॉपर बन रहे नहीं बन रहे। ओके, नोट डाउन कर दो, यहाँ तक क्लियर हो गया वो आप सभी।